निवेदन में कर रहा था, कर्म व्यक्ति को धीरे धीरे शुद्ध बनाता है। एक छोटा सा बर्तन है, उस बहुत गंदा हो गया, बाहर से आपने स्वच्छ किया, अब भीतर से स्वच्छ करने के लिए उसमें हाथ जा नहीं रहा, तब आप सीधे से उसमें साबुन का कुछ टुकड़ा डाल लेते हैं, 2-4 कंकड़ के मिट्टी के कंकड़ डाल देते हैं, थोड़ी मिट्टी और राख डाल देते हैं और उसको खूब हिलाते हैं। हिलाने के बाद हाथ नहीं पहुंचा, लेकिन जो आपने उसके भीतर डाला उसके कारण वो बर्तन स्वच्छ हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि कर्म के साथ जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो आपका हृदय रूपी जो बर्तन है वो हिलता है, और हिलते हिलते धीरे धीरे मैल समाप्त हो जाता है और आप स्वच्छ हो जाते हैं। इसलिए कर्म के साथ उपासना, न संन्यासना देव सिद्धिम समधिगच्छति। केवल अपने आप तुरंत संन्यास ले लेने से बड़ी कठिनाई भी है। संन्यास में कोई अचानक कोई सिद्धि मिल गई, कोई बड़ा बल मिल गया, तो बड़ी कठिनाई है कि प्रदर्शन की बड़ी इच्छा होती है। जिनका साधक मन नहीं होता है, बुरा मानिए नहीं, वो राजनीति में हो चाहे वो धर्म नीति में हो, उनको अपने को लोगों के सामने इच्छा करने की बड़ी इच्छा होती है। सामान्य संतों को मैंने देखा, वो बहुत विज्ञापन के द्वारा समाज में आना चाहते हैं, और सामान्य राजनीतिज्ञों को भी देखा कि हर चौराहे पर अपनी फोटो लगवाना चाहते हैं, चाहे वो धर्मनीति में हो और चाहे राजनीति में हो। जब अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी तो व्यक्ति को अपने प्रकाशन की इच्छा बहुत ज्यादा होगी। तो जब भी इच्छा होगी तो अपने इष्ट देव को दिखाएगा। और यदि सन्यासी जबरदस्ती हो भी जाए कोई, अब प्रदर्शन करने की इच्छा हुई, एक बन गया साधु। एक दिन आंखें ऊपर की उसने, 3-4 पक्षी उड़ रहे थे, पक्षियों की ओर देखा, पक्षी गिर गए, क्योंकि उसको त्राटक की सिद्धि हो गई थी। अब तो बड़ा अच्छा लगा उसको। उसने कहा चले अब इसको किसी गांव में इसका प्रयोग करेंगे। गांव में गया और जाने के बाद भवत भिक्षाम देहि, एक माता थी, दूर से उसने देखा भिक्षा मांग रहा। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात थी कि वो बड़े प्रेम से महिला अपने रुग्ण पति की सेवा कर रहे थे। उसने कहा महाराज आप अतिथि हैं, प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपको अवश्य सेवा मुझसे जो बन सकेगी भोजन दूंगी। लेकिन अब इस सन्यासी को तो अपनी उस सिद्धि पर बड़ा गर्व था, इसलिए उसने कहा कि तुमने मालूम नहीं कि तुम्हारे दरवाजे के ऊपर कौन खड़ा मांग के भिक्षा मांग रहा है। वो कर्तव्य परायणा महिला जो अपने कर्म का ठीक निर्वाह कर रही है, उसने हंसते हंसते कहा महाराज जी मैं आकाश में उड़ने वाली पक्षी नहीं हूं जो तुम्हारी आंख के तरर देने से मैं गिर जाऊं। अब तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सन्यासी और इसकी बात को कैसे जान गई। तब उससे पूछा तुम्हें कैसे पता लगा। उसने संस्कृत में उत्तर दिया कि वनेपि दोषा प्रभवन्ति रागिणाम गृहेपि पंचेन्द्रिय निग्रहस्तपः अकुत्सिते कर्मणि यः प्रवर्तते निर्वृत्तरागस्य गृहं तपोवनम्। वनेपि दोषाः प्रभवन्ति। उस महिला ने कहा महाराज जंगल में जबरदस्ती साधु बनकर बैठ जाओ और मन में कामना शेष रहे तो वनेपि दोषाः प्रभवन्ति, तो जंगल में रहने पर भी जो छिपे हुए दोष हैं वो प्रकट हो जाते। और ग्रहेपि पंचेन्द्रिय निग्रहस्तपः, और संसार में रहते हुए इंद्रियों का शमन करते हुए और अपना पवित्र कर्म करते हुए यदि जीवित रहा व्यक्ति तो उसके भीतर सद्गुण अपने आप जागते हैं, उसका हृदय अपने आप निर्मल होता है। वनेपि दोषाः प्रभवन्ति रागिणाम, जो रागी है, जो आसक्त में डूबा हुआ है, जो संसार को केवल सत्य मानता है, केवल संसार की कीर्ति को ही सत्य मानता है, उनके भीतर दोष उत्पन्न हो जाते। वनेपि दोषाः प्रभवन्ति रागिणाम ग्रहेपि पंचेन्द्रिय निग्रहस्तपः अकुत्सिते कर्मणि यः प्रवर्तते। मानो भगवान श्री कृष्ण की बात कह रही है वो कि ऐसे कर्म में जो लगा हुआ है जो अकुत्सित कर्म, जो निंदनीय कर्म नहीं है, उनको करने वाला अकुत्सिते कर्मणि यः प्रवर्तते निर्वृत्त रागस्य, और जिसका राग कम हो गया महाराज गृहम तपोवनम, उसके लिए तो उसका घर ही तपोवन बन जाता है। आप चेष्टा करिए, आपकी संख्या अधिक है, गृहस्थाश्रमी है,
इसलिए आपका घर तपोवन जैसा हो जाए, आप वहां पहुंचे, आपको शांति का अनुभव हो। मुझे कई लोग ऐसे मिल जाते हैं, शाम को 7-8 बजे ऑफिस से लौट रहे थे। मैंने कहा भैया तुम अपने घर नहीं गए, 7-8 बज गए। बोले महाराज मैं कम से कम वहां रहना चाहता हूँ। क्यों? बोला वहां जाते ही पता नहीं क्या हो जाता है, अब ये तो आप जानो क्या हो जाता है, भगवान जाने। उसने कहा कि मैं जिनको मिलना चाहता हूँ, जिनसे बात करना चाहता हूँ, वो तो शिकायत के बहुत बड़े बंडल लेकर तैयार रहते हैं। इसलिए लगता है कि भाई जाना है, मेरा घर है, कर्तव्य का पालन करना, लेकिन कोई बहुत प्रीति अंतर से नहीं जाता। लेकिन यदि आपका गृह तपोवन हो जाए कि जहां जाते ही कहीं संकीर्तन सुनाई पड़े, कहीं आरती हो रही है, कभी रविवार का हवन हो रहा है, कभी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, कभी सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, कभी मौन हो रहे हैं, कभी उपवास कर रहे हैं, ये सब गृहस्थ आश्रम में सरलता से हो सकता है। और इनमें से जो कुछ आपको अच्छा लगे, यदि आपने अपनाने का प्रयत्न किया तो निश्चित रूप से आश्रमों में जाएं साधना करने के लिए, और पूरे जीवन को साधनामय बनाने के लिए अपने घर में रहें। स्थान बदलने मात्र से काम होता नहीं। उत्तरकाशी में एक व्यक्ति चला गया, एक अच्छे साधक के साथ था, दिवाली का अवसर आने वाला था। जो पहले का साधक था वह चित्त शुद्ध हुई थी, बड़े आनंद में था। जो दूसरा साधक गया था परिवार छोड़कर, उसको उन्होंने देखा बड़ा उदास है। अच्छे साधक ने पूछा आज उदास क्यों दिखाई पड़ते हो? अरे कुछ नहीं, ऐसा ही है। बोले मैं बताऊं, दिवाली आ रही है ना, अब तुमको अपना घर याद आ रहा है। कौन रंग रोगन करेगा, कौन सफाई करेगा, दीपक कितने लगेंगे। उत्तरकाशी में बैठा हुआ वह अपने आप ही केवल प्रवाह में आकर के और त्याग करने वाला व्यक्ति। तो दूसरे साधक ने कहा भाई रास्ता जाम मत करो, रास्ते में सड़क में गाड़ी आ रही है और तुम अपनी पूरी कोठी और बंगला रख रहे हो, कैसे आएंगे लोग? बहुत लज्जित हुआ। इसलिए निवेदन ये है, भगवान कहते हैं न एक क्षण भी आप बिना कर्म किए नहीं रह सकते, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। एक क्षण भी व्यक्ति बिना कर्म किए हुए जी नहीं सकता। यदि आपने जबरदस्ती कर्म बंद भी कर दिए तो बड़ी कठिनाई है। आपने पैसे को मनी कहते हैं ना, मनी, आपने मनी से व्यवहार करना मानो बंद कर दिया, लेकिन जो भीतर बैठे मनी राम है उनका क्या होगा? इसलिए अगर जबरदस्ती कोई व्यक्ति अपने को नैष्कर्म की ओर ले जाना चाहता है, वो सिद्ध नहीं होगी। इसलिए भगवान ने कहा जातु तिष्ठत्य कर्मगत कार्यते हैवशक कर्म सर्व प्रकृति जैर गुण। सबकी प्रकृति अपनी अलग अलग, और उस प्रकृति के कारण उसको काम करना पड़ेगा। तो अच्छी बात यह है कि जिस प्रकृति के द्वारा प्रेरित होकर आप काम कर रहे हैं उसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। मानो आपकी प्रकृति के भीतर तमोगुण है, इसलिए आपको दूसरे के दोष देखने की आदत पड़ती है, दूसरे से कलह करने की इच्छा होती है। जैसा अभी प्रभुदास भाई ने बताया, वाणी मधुर नहीं बोलते हैं। एक छोटा सा बच्चा जैसे ही आया स्कूल से और बस्ता भी रखा, किताबें रखी, और बोला मेरे पिताजी की पत्नी मुझे भूख लगी है। बात गलत कही क्या उसने? मम्मी नहीं कहा उसको, उसने कहा मेरे पिताजी की पत्नी मुझे भूख लगी है। अब भोजन मिलेगा कि थप्पड़ मिलेगा पहले? इसलिए वाणी का नियंत्रण करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। सर्व प्रकृति जैर गुण ही। सब लोग अपनी प्रकृति से और अपने स्वभाव से बंधे हुए हैं, लेकिन उसमें परिवर्तन होता है। कैसे परिवर्तन होता है? आज आप तमोगुण में हैं, क्रोध आ रहा है, निद्रा आ रही है, पर छिद्रान्वेषी हैं, अकारण बैठे हुए आलस्य में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो किसी रजोगुणी आदमी के साथ दोस्ती करिए। जो निरंतर कुछ व्यवहार करता हो और निरंतर अपने समय का सदुपयोग करने के लिए जागतिक काम भी करता हो, उसके साथ दोस्ती कर लीजिए, तो धीरे धीरे आपका तमोगुण रजोगुण में बदलेगा। अब रजोगुणी व्यक्ति के साथ दोस्ती हो गई तो उससे भी काम तो नहीं चलने वाला। इसलिए फिर किसी सत्वगुणी व्यक्ति से दोस्ती करिए, जो मंदिर जाता हो, जो ध्यान करता हो, जो योगाभ्यास करता हो, जो दान करता हो,
जो पुण्य करता हो, जो लोगों की सहायता करता हो, जो विकलांगों के बीच में जाकर सेवा करता हो, जो अंधजनों की सेवा करता हो, जो जिनके पास अनाज नहीं उनको अनाज देता हो, ऐसे किसी सात्विक व्यक्ति के साथ मित्रता करिए तो वही सारे गुण धीरे धीरे आपके भीतर आएंगे। प्रकृति तो आपकी तमोगुणी थी, लेकिन आपने उसको परिवर्तन करने के लिए थोड़ी साधना की। तमोगुणी व्यक्ति ने रजोगुणी के साथ दोस्ती की, उसी रजोगुण में पहुंचने के बाद सत्वगुण में चला गया, और जब सत्वगुण में चला गया तो धीरे धीरे परमात्मा के प्रति प्रीति अपने आप जगने लगती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते हैवशक कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः। कर्म करना पड़ेगा। कल मैं प्रवचन के उपसंहार में बात कह रहा था कि कर्म में कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सफलता चाहता है तो उसको 6 बातों से बचने की चेष्टा करनी चाहिए। कल हमने आपको ये बात बताई थी कि भूतिमिच्छता शब्द बड़ा अच्छा प्रयोग किया है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है उसके लिए भगवान ने कहा कि उसको 6 बातों से बचना चाहिए। निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोधम, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता। जो व्यक्ति संसार में कर्म करते हुए प्राप्त करना चाहता है वैभव, विभूति, सफलता, यश, प्रसन्नता, सुख, सब शब्द हैं, में थोड़ा इनमें अंतर है। तो उन्होंने कहा कि 6 बातें कर्म करते समय विचार कर लीजिए, इनसे अपने को बचाने की कोशिश करिए। निद्रा, बहुत अच्छे लोग हैं आप में से कोई ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप तो बहुत संस्कारी नगर के रहने वाले लोग हैं, लेकिन मैंने दूसरे नगरों में कई बार देखा है कि मंदिर में जाकर अनुष्ठान करते समय माला नीचे गिर गई हाथ में। मैंने कहा पंडित जी ये क्या हुआ? बोले निद्रा आ जाती है महाराज। प्रवचन में भी कई बार मैंने देखा, और कलकत्ता में तो बिल्कुल सत्य घटना आपको बताता हूं कि एक बहुत विदुषी महिला प्रवचन सुनने गई और अपने पति को कहा कि यदि आप सुनना चाहें तो चलें। बोले मेरा रस तो नहीं है, इच्छा भी नहीं है, पर तुम मेरी पत्नी हो इसलिए मैं चलूंगा। और वो पीछे बैठ गए, प्रवचन सुना। सुनने के बाद में बहन ने पूछा कि आपने क्या सुना? हाँ मंगलाचरण तो सुना, बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद एक बड़ा लाभ ये हुआ कि इतनी अच्छी नींद 1.5 कलाक की मेरे घर में भी नहीं आई जितना। अब मैं रोज प्रवचन सुनने आया करूंगा, इसलिए नहीं कि कोई पुण्य मिलेगा, लेकिन यह निद्रा बड़ी अच्छी आती है। स्वामी जी के शब्द मुझे उनका रिदम बड़ा अच्छा लगता है, तो मैंने कहा चलो ये भी अच्छा हुआ, जिनको नींद ना आती हो उनको भी ले आना भाई। लेकिन शास्त्र कहता है कर्म बिगड़ जाए, निद्रा पूर्वक किया हुआ कर्म बिगड़ जाएगा। निद्रा, तंद्रा, और उसके बाद बार बार निद्रा तो कम हुई लेकिन तंद्रा में अलसा गए। निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोधम, और भयभीत होकर कर्म नहीं करना चाहिए। यदि पाप का कर्म होगा तो भय लगेगा ही लगेगा। इसलिए प्रयास करें हम और आप कि अपने जीवन में पाप से बचने की चेष्टा करें। दुनिया में कोई डराता भी नहीं किसी को, व्यक्ति का पाप ही डराता है। उस पाप के प्रकट हो जाने का जो डर है उससे व्यक्ति निरंतर भयभीत रहता है। और जो परमात्मा के चरणों में सब कुछ समर्पित कर रहा है उसको चिंता ही क्या है। भगवान से उसने कहा महाराज मैं तो ऐसा करूंगा कि पुण्य भी आपको समर्पित करूंगा और पाप भी आपको समर्पित करूंगा। भगवान ने कहा ला कोई चिंता नहीं, तू पुण्य भी मुझे समर्पित कर और पाप भी मुझे समर्पित कर, मैं स्वीकार करूंगा। तो कहा उसके बाद बंधन तो नहीं होगा? बोले बंधन नहीं होगा इसलिए कि जब तू मुझे पाप समर्पित करेगा तब मन में तेरे विचार आएगा कि पाप भगवान को देना चाहिए क्या। ये चिंतन में तेरे भीतर जगा दूंगा, फिर उसके बाद पाप छूट जाएगा, केवल पुण्य की राशि ही तेरे पास रहेगी और तू एक आदर्श और श्रेष्ठ नागरिक बन जाएगा। इसलिए हम सब लोगों को कर्म तो करना चाहिए, इन 6 दोषों से बचते हुए करना चाहिए। षड्दोषाः पुरुषेणे हातव्या भूतिमिच्छता
निद्रा तंद्रा भय क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। जो कार्य 10 मिनट में हो सके उस कार्य को 2 घंटे में निपटाना, इसको दीर्घ सूत्रता कहते हैं। बिहार के बहुत बच्चे हमारे यहाँ काम करते हैं, जवान। मैंने उनसे कहा कि भाई तुम लोग अपना गांव छोड़ के आते हो, यहाँ काम करते हो, ठेकेदार रोज तुम्हारे साथ लड़ाई करता है, बात क्या है? बोला महाराज ऐसा है, और कोई पूछता तो हम नहीं बताते, पर आप स्वामी जी इसलिए आपको बताते हैं कि जब हमें सारी जिंदगी ये काम करना ही है तो हम जल्दी क्यों करें, इसलिए 1 घंटे का काम हम 3 घंटे में निपटाते हैं, क्योंकि इसीलिए तो हमको ठेकेदार रखेगा, नहीं तो जल्दी चला जा। तो जो सामान्य लोग हैं उनको जाने दीजिए, लेकिन जो लोग वास्तव में अध्यात्म के पथ पर अपने जीवन को शुद्ध करके जीवन के साफल्य की मन में इच्छा करते हो, उन लोगों को इन 6 दोषों से बचना चाहिए और परमात्मा से ही प्रार्थना करें। तो धर्म का लाभ मैं बता रहा था। गोस्वामी जी ने पहले कहा कि धर्म करोगे तो तुम्हें मिलेगा, संपत्ति मिलेगी। जिम सरिता सागर मह जाहि यद्यपि ताहि कामना नहीं। समुद्र से पूछो कि हे सिंधु, तुमने कोई कंकु पत्रिका भेजी थी गंगा जी को? तुमने कोई निमंत्रण पत्र भेजा था गंगा जी को? समुद्र कहेगा नहीं। गंगा जी से पूछो, कहे नहीं। तो गंगा जी से पूछो आप जाते क्यों हैं? हमारा लक्ष्य है गंगा। गंगा कहेगी समुद्र मेरे जीवन का लक्ष्य है, और जब तक लक्ष्य को प्राप्त न करें तब तक शांति मिलती नहीं। जैसे सरिता समुद्र के पास बिना आमंत्रण के जाती है। मेरे भाई बहन, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं धर्म का आचरण करते रहो, सुख संपत्ति आपको मिले। लेकिन आप ऐसा मत सोचिए कि अंबानी जितनी मिल जाएगी या टाटा जितनी मिल जाएगी। वो तो वाइब्रेंट गुजरात वाले जाए, अपने क्या मतलब। देश का काम होगा, अच्छी बात है, खराब नहीं, पर आप व्यक्तिगत जीवन में जो प्राप्त करेंगे उससे आपका काम बहुत अच्छा चल जाएगा। और उस संपत्ति का उपभोग करते करते गोस्वामी जी ने कहा कहीं ये संपत्ति में ही न रम जाए, इसलिए धर्म का दूसरा लाभ बताया कि धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म का निरंतर पालन करते करते आपके मन में वैराग्य जागेगा। इतना खा लिया, इतना पहन लिया, इतना देख लिया, इतना सब कुछ मिल गया, अरे भाई इससे कुछ थोड़ा आगे उठे, ये वैराग्य। और ये वैराग्य जंगल में पलायन करके नहीं होगा, बल्कि जिन वस्तुओं में आज तक आपका राग था उन वस्तुओं में से आपका राग कम होता चला जाएगा, अटैचमेंट कम होता चला जाएगा, आसक्ति कम होती चली जाएगी। वैराग्य का अर्थ वस्त्र धारण करना नहीं, वैराग्य का अर्थ कहीं पलायन करके कहीं चला जाना नहीं। वो कुछ लोग बहुत तपस्वी होते हैं, उनको जाना चाहिए। संन्यास आश्रम बहुत अच्छा आश्रम है, उसको जीवित रखने के लिए भी कुछ लोगों को ऐसा करना चाहिए। लेकिन बहुसंख्यक लोगों को अब जब विरति आपके मन में जागी तब उसका रचनात्मक रूप क्या होगा? प्रश्न यह है कि आपके मन में विरति जागी तो आपका रचनात्मक रूप कैसे प्रकट होगा कि आपके मन में वैराग्य जागा है। तब आप जगत के लोगों के साथ बहुत बातें नहीं करेंगे। जोधपुर बड़ा अच्छा नगर है, मैं वहाँ आश्रम भी हमारा। एक दिन एक मंदिर देखने दर्शन करने चला गया, बड़ा अटपटा लगा मुझको। सब 70 और 80 वर्ष के बीच के लोग, दर्शन तो 2-5 मिनट में कर लिया होगा, सब इकट्ठे हुए और वहां पत्ता रम रहे थे, ताश खेल रहे थे। हमने उनसे पूछा कि भाई मंदिर में आए थे दर्शन करने के लिए? बोले मंदिर तो मैं 2-3 मिनट में दर्शन हो गया, अब समय काटने के लिए करना भी क्या था, तो 4-5 घंटे अपने यहाँ ताश खेले। अब इतने आयु हो जाने पर भी वास्तव में ठीक से धर्म का पालन यदि किया होता अनुष्ठानात्मक, तो मन में तुरंत आता कि इतना समय मिला, अब श्रीमद् भागवत पढ़ लें, महाभारत पढ़ लें, संतों की वाणी पढ़ लें, कल्याण के अंक ले आए और जो अच्छा साहित्य है। और फिर दूसरा मन में विचार जागा, भगवान ने मुझे कितनी योग्यता दी है, इसलिए उन गरीब बच्चों को जो ट्यूशन नहीं कर सकते उनको मैं अपने घर पे बुलाऊंगा और रोज उन्हें पढ़ाऊंगा। ये वैराग्य का रूप है। उतने समय में दूसरा व्यक्ति 5000 कमा रहा होगा और उतने समय में आप 20 विद्यार्थियों को पढ़ाकर उनके जीवन का निर्माण कर रहे होंगे। ये वैराग्य तो ही है।
उस संपत्ति के प्रति, उस पैसे के प्रति जो मिल सकता था, आपने मन को समझाया नहीं, बहुत कमाया है, अब कुछ ऐसा भी करना चाहिए जिसमें दूसरे का लाभ हो। धर्म तिविरत, जिसकी जो जो योग्यता है उस योग्यता को विराट परमात्मा के चरणों में समर्पित करने की जो इच्छा आपके मन में जागेगी, वही आपके लिए वैराग्य होगा, और उस वैराग्य से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। भगवान दर्शन दे देते हैं। नामदेव जी महाराज चले जा रहे हैं, गृहस्थ संत हैं, जाते जाते रास्ते में तीर्थ यात्रा कर रहे थे और 2-4 लोग उनके साथ में थे। भोजन बनाया, रोटी रखी, रोटी रखने के बाद में अभी भोग लगाने की तैयारी थी कि इसमें एक श्वान देवता, एक कुत्ता आ गया, और आने के बाद उसने रोटियों में से 10-20 रोटी अपने मुंह में दबाई और भागा। नामदेव जी महाराज पीछे पीछे उसके भागे जा रहे हैं, वो दौड़ में जीत गए, कुत्ते को पकड़ लिया। वो बेचारा बड़ा दुखी हुआ, मारेगा भी। उन्होंने उसके गले में पड़ी हुई एक रस्सी को पकड़ा, वापस लाए और कहा, अरे पगले, अभी तो रोटी तेरे खाने योग्य इसलिए नहीं हुई थी कि मैंने घी से चुपड़ा नहीं था, अभी घी से चुपड़ दूं, फिर ये सारी की सारी रोटियां मैं तुझको दे दूंगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं देता तुझे, तू अपने आप ले गया, कोई चिंता की बात नहीं। दूसरा होता तो रोटियां लेकर के फेंक देता और श्वान को मारता। लेकिन जब सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी, ये केवल पढ़ने वाली चौपाई नहीं है। परमात्मा को सर्वत्र देखने की इच्छा, निष्काम कर्म करते करते, सकाम खूब करो, लेकिन परमात्मा से प्रार्थना भी करते रहिए कि महाराज सकाम कर्म करते करते कभी ऐसी जीवन में स्थिति दो, महाराज निष्काम हो जाओ, किसी को कुछ देने के बदले मुझे कुछ प्राप्त हो, ऐसा नहीं। मैं केवल अपना ऐसा मानकर कि मैंने नारायण की सेवा की है, यदि इस प्रकार का आप प्रयत्न करेंगे तो निश्चित रूप से आपके भीतर भगवान की कृपा जागेगी। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते हवशक कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुण। निश्चित रूप से अपनी प्रकृति और स्वभाव के कारण आपको कर्म करना ही पड़ेगा, इसलिए कर्म का मिथ्या त्याग करना बहुत उचित नहीं है। कल भी आपको निवेदन किया था, जितने प्रकृति के आलंबन हैं वे सब कर्मरत हैं। वसंत ऋतु आएगी तो आप देखेंगे वृक्षों में कोपल आ जाएंगे, वर्षा ऋतु आएगी तो अपने आप मेघ वर्षा करने लगेंगे। सूर्य भगवान तो प्रतिदिन ज्योतिषी जी की आज्ञा मानते हैं, क्योंकि जितने ज्योतिषी हैं वो पंचांग में लिख देते हैं, अमुक शहर में इतने बजे, अमुक शहर में इतने बजे। तो सूर्य भगवान पहले से पढ़ते हैं पंचांग के, भाई उसने लिख दिया है, अब उसकी लाज रखनी चाहिए। इसलिए सूर्य भगवान मनुष्य की बात मानकर उन्हीं क्षणों में वहां प्रकट होते। कितना बड़ा कर्म है, कहीं विश्वास, कहीं विश्राम नहीं। और हनुमान जी महाराज तो जब काम करते हैं तो करते ही चले जाते हैं। किसी ने कहा विश्राम कर लो, तो हनुमान जी ने क्या बढ़िया उत्तर दिया, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। परमात्मा कार्य जब तक पूरा न हो जाए तब तक मुझे विश्राम करने की आवश्यकता ही नहीं है, और विश्राम तो पायो परम विश्राम। भगवान का स्मरण करने से परम विश्राम मिलता है, परमात्मा के निमित्त से काम करने से विश्राम मिलता है। और जो कुछ आपको मिल रहा है वो आराम है, विश्राम नहीं, क्योंकि आराम करने के बाद भी आप कुछ थका थका आपको अनुभव करते हैं। और विश्राम में विगत श्रमः विश्रामः, जिसमें से श्रम निकल ही गया, एकदम फ्रेश हो गए, आप ताजे हो गए। मैंने बहुत भक्तों को देखा है, उपासना करने के बाद उनके मुख पर बड़ी मस्ती रहती, बड़े आनंद से अपने घर का काम करते हैं, मन से भगवान का स्मरण, मुख से उनका पवित्र नाम, हाथों से उनका दिया हुआ काम, ये हम करने लगे तो उसके बाद आपका धीरे धीरे कर्तापन समाप्त हो जाएगा। और जब कर्तापन समाप्त हो जाएगा तो भोक्तृत्व भी समाप्त हो जाएगा। जब आप कर्ता भी नहीं रहे, आप भोक्ता भी नहीं रहे, तो फिर तुरंत भगवान कहेगा आप चिंता मत करो, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। उस समय आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन तब तक कठिनाई रहेगी। जब तक आपके भीतर की अहंकृति जागृत है, उस अहंकृति को
परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हुए ईश्वर इच्छा और प्रारब्ध और दिया हुआ परमात्मा का कार्य, इन दोनों तीनों वस्तुओं का यदि मन में विचार होगा तो आप बड़े आनंद से रह पाएंगे। और अहंकार थोड़ा भी हुआ तो बड़ी कठिनाई। पुराने जमाने में माताओं घंटी चलाती थी और आटा लोट निकालती थी। किसी गांव में एक बूढ़ी माता जी चक्की चला रही, घंटी चला रही, अनाज डालती जा रही, नरसिंह मेहता के गीत गाती जा रही। इतने में कहीं से उड़कर एक मक्खी आ गई और वो मक्खी उस घंटी के ऊपर बैठ गई। 1.5 घंटे तक उसने आटा निकाला, बड़े मजे में बैठी रही वो मक्खी। 1.5 घंटे के बाद जब अपने दल में गई तो उन माखियों ने पूछा, आज बड़ी देर से आई तुम? अरे तुम्हें पता नहीं, 1.5 घंटे में चक्की चला रही थी। चक्की तो चला रही थी बुढ़िया, लेकिन वो उस पत्थर के पाट के ऊपर बैठी थी ना, इसलिए उसको ये भ्रम हो गया कि मेरे ही चलने के कारण आटा पिस रहा है। मेरे भाई, सब कुछ भगवान करा रहे हैं, इसलिए अपने को केवल निमित्त मानोगे तो सुखी रहोगे, नहीं तो घंटी के ऊपर बैठी हुई मांकी की तरह अभिमान में कुछ मिलने वाला नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते हवशक कर्म सर्व प्रकृति गुणै। प्रकृति और गुणों के द्वारा बने। यस्तिन्द्रियाणि मनसा, अगले श्लोक में कहते हैं महाराज, यस्तिन्द्रियाणि मनसा नियम्य भरतर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्ता सा विशिष्यते। जिस व्यक्ति ने अपने इंद्रियों के द्वारा कर्म तो किया, लेकिन मनसा नियम्य, मन के द्वारा अपने ऊपर नियंत्रण करने का प्रयत्न किया। संसार में कोई किसी को भगाता नहीं, किसी को दुखी नहीं करता। कई बार वो वाक्य आपने पढ़ा है, आप सबको याद भी होगा। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे सत्संग चलते हैं महात्माओं के। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षाय, बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम मनः। मन ही सब कुछ कराता है। इन दिनों में आपका मन सत्संग के आने के लिए हो रहा है। आप कितनी देर दूर से आते हैं, कितनी आपको साधना करनी पड़ती है, आने का श्रम करना पड़ता है, लेकिन मन कहता है कि भले कुछ हो लेकिन अच्छा लगता है, बड़ी शांति मिलती है। एक आदमी ने मुझसे कहीं कहा था कि आप कथाकार, प्रवचनकार, क्या देश की कुछ सेवा करते हैं? कुछ लाभ तो होता नहीं इससे। जो लोग आपको सुनते हैं क्या वो बड़े सदाचारी लोग हैं? मैंने कहा हाँ, लाभ होता है, इसलिए कि आप ऐसा मानते हैं कि जितने सुनने वाले लोग हैं वे सदाचारी नहीं। मैं आपकी मान्यता के साथ एक बार सहमति प्रकट करता हूं। अच्छा पत्रकार था, साम्यवादी था। मैंने कहा एक बात सोचो, तुम्हारे कहने के अनुसार जितने कथा में, कीर्तन में, प्रवचन में जाते हैं वो लोग अच्छे लोग नहीं हैं, उनकी वृत्ति ठीक नहीं है, अपराध कोट के हैं। तो मैंने कहा तुम वो सोचो कि अगर मैंने 1000 आदमियों को 1.5 घंटे तक अपराध मुक्त रखा तो उसको भी तो करो, विचार करो। ये सेवा नहीं है क्या समाज की? तो वो तो लोगों की, उनके साम्यवादियों की तो बड़ी कठिनाई है ना। उनको गंगा जी से प्रेरणा मिलती नहीं, वो वोल्गा से लेते हैं। उनको व्यास से प्रेरणा मिलती नहीं, उनको मार्क्स चाहिए। जो मार्क्स और वोल्गा को ही इतना श्रेष्ठ मानते हो, वो गंगा की पवित्रता का चिंतन कैसे कर सकते हैं और व्यास के अमोघ साहित्य के भीतर घुस करके कैसे देख सकते हैं? जितना साम्यवादियों ने नहीं कहा, इतना तो हमारे महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि आदमी को कितना रखना चाहिए। यावत भ्रियेत जठरम तावत सत्वम हृदयहीनाम अधिकम योभिमन्येत सस्तेनः दंडमर्हति। इससे मार्क्स ज्यादा नहीं कह सकता था। महर्षि वेदव्यास ने कहा यावत भ्रियेत कठरम जठरम, जितने में तुम्हारा पेट भर जाए। तावत सत्वम हृदयहीनाम, सारे संसार के लोगों को उतना ही अधिकार। अधिकम योग मन्ये, तो उससे जो अधिक मानता है, सस्तेनः, वो चोर है। दंडमर्हति, उसको दंड मिलना चाहिए। इतनी बड़ी बात इस देश के विचारक ने कही जो संसार में कोई कर नहीं सकता। और इसीलिए यहाँ भोजन करने से पूर्व हमारी ये पूज्य माताएं ये सबका भाग निकालती थी। गाय का भाग, श्वान का भाग, अतिथि का भाग। ये 5 ग्रास निकालने के बाद, पंचक ग्रास समर्पित करने के बाद जब भोजन होता था, तब आदमी बड़ा प्रसन्न होता था।